ये कहानी एक छोटे से गांव के लड़के मोहन की है, जो अपनी ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई की शक्ति से न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाता है, बल्कि अपने गांव में भी शांति और समृद्धि का संदेश फैलाता है। मोहन की यह यात्रा हमें ये सिखाती है कि जीवन में सच्चाई और नैतिकता का पालन करना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन यही सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत मार्ग होता है। वह अपने गांव के लोगों को ये समझाने में सफल होता है कि अफवाहों और डर के बजाय हमें प्राकृतिक घटनाओं को समझने और उनका सम्मान करने की आवश्यकता है। इस कहानी के माध्यम से हम सीखते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी सत्य के साथ खड़ा होना अंततः हमें और समाज को मजबूत बना देता है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। वह गांव के सबसे गरीब परिवार से था, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी के लिए वह सभी के बीच प्रसिद्ध था। मोहन के पिता एक कुम्हार थे और मां घर का काम करती थीं। मोहन अपने माता पिता की मदद करता था और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर था और उस मंदिर के पास एक बगीचा था जिसमें बहुत सारे फूल, फल और वृक्ष थे। गांव के लोग बगीचे की देखभाल करते थे, लेकिन एक दिन अचानक बगीचे में एक विशाल पेड़ गिर पड़ा। इस घटना ने पूरे गांव को हिला दिया। ये पेड़ मंदिर के पास था और इस पेड़ की जड़ें इतनी मजबूत थीं कि इसे गिराने के लिए भारी मशीनों की जरूरत पड़ी। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह पेड़ भगवान का विशेष आशीर्वाद था और इसके गिरने से गांव में दुर्भाग्य आ सकता है। इस घटना के बाद गांव में कई तरह की अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोग कहने लगे कि यह पेड़ गिरना एक संकेत था कि गांव में कोई बड़ा संकट आने वाला है। कुछ लोग इसे ईश्वर का क्रोध मानते थे, लेकिन मोहन का मन इस सब से प्रभावित नहीं हुआ। वह जानता था कि कोई भी प्राकृतिक घटना खुद से नहीं घटित होती और इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। एक दिन मोहन ने तय किया कि वह इस पेड़ के गिरने के कारण का पता लगाएगा। उसने सोचा कि अगर वह ये जान लेता है तो वह गांव वालों की अफवाहों को सही साबित कर सकता है और इस तरह से गांव में शांति और विश्वास लौट सकता है। उसने पहले अपने पिता से पूछा, लेकिन वे सिर्फ चुप रहे। फिर उसने अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने कहा, प्यारे बेटे, भगवान का काम समझना आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम सच जानना चाहते हो तो अपने दिल से जवाब ढूंढो। मोहन ने ये सलाह मान ली और बगीचे में गए जहाँ पेड़ गिरा था। वहां उसने देखा कि पेड़ के नीचे बहुत सारी जड़ें थीं जो जमीन से बाहर निकली हुई थीं। मोहन ने ध्यान से देखा और पाया कि पेड़ का तना बहुत पुराना था और उसमें कई दरारें आ गई थीं। एक भारी तूफान के कारण ये पेड़ गिर गया था। यह कोई रहस्यमयी घटना नहीं थी, बल्कि यह केवल प्राकृतिक आपदा थी। मोहन ने ये जानकारी गांव के बुजुर्गों और अन्य लोगों को बताई। शुरू में कुछ लोग उसे नहीं मान पाए, लेकिन मोहन ने सबको समझाया कि यह किसी भी प्रकार का दुर्भाग्य नहीं था, बल्कि प्रकृति का अपना एक तरीका था। उसके बाद धीरे धीरे लोग मानने लगे कि यह बस एक सामान्य घटना थी और गांव में डर और संकोच का माहौल खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया और उसने गांव वालों से कहा, मैं इस गांव के पेड़ों को खरीदना चाहता हूं, खासकर वह पेड़ जो मंदिर के पास गिरा था। गांव वाले हैरान हो गए। व्यापारी ने बताया कि उस गिर चुके पेड़ की लकड़ी बहुत मूल्यवान थी और वह उसका अच्छा मूल्य देने को तैयार था। लेकिन मोहन को यह बात ठीक नहीं लगी। उसे लगा कि इस पेड़ को बेचने से भगवान की कृपा का नुकसान हो सकता है। वह व्यापारी के पास गया और उसे समझाया कि इस पेड़ की लकड़ी बेचना गांव के लिए अच्छा नहीं होगा। व्यापारी ने हंसी उड़ाते हुए कहा, तुम जैसे छोटे बच्चों को क्या समझ में आएगा, पैसा सब कुछ होता है। लेकिन मोहन ने दृढ़ता से कहा, पैसा सब कुछ नहीं होता। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं तो हमें इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। वह व्यापारी हंसी में सब कुछ छोड़कर चला गया। मोहन की बातों ने कुछ लोगों को जागरूक किया। उन्होंने समझा कि हमें अपनी प्राकृतिक धरोहर का सम्मान करना चाहिए और उसे बचाकर रखना चाहिए। इस घटना के बाद गांव में एक नई जागरूकता का जन्म हुआ। लोग अपने बगीचों और पेड़ों की देखभाल करने लगे। उन्होंने सीखा कि सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने से ही कोई भी समस्या हल हो सकती है। इस कहानी में मोहन के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग हमेशा कठिन होता है,
लेकिन यही एकमात्र तरीका है जिससे हम सही रास्ते पर चल सकते हैं और समाज में शांति और सद्भाव बना सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।